आदाब नाजरीन, न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर की पेशकश न्यूज़ मैगजीन का नया शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। ये प्रोग्राम हफ्ता भर की समाजी, सियासी, सकाफती और तरक्याती सरगर्मियों के अलावा दीगर अहम खबरों का इहाता करता है, जिससे आपकी मालूमात में मजीद इजाफा होता है। सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की शह सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले पर शुरका से खिताब, NIT श्रीनगर की तालिबात से की बात। महकमा सियाहत की जानिब से श्रीनगर में मनाया गया माउंटेन डे। सदियों पुराने रिवायती मेला बांड पत्थर की शान आज भी लगातार बरकरार। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम से जम्मू कश्मीर में सैकड़ों कारीगर हो रहे हैं मुस्तफीद। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ज़ाफ़रान और दीगर मसालाजात के कारोबार पर श्रीनगर में अहम मीटिंग। वर्ल्ड एड्स डे के सिलसिले में अमर सिंह कॉलेज में 2 रोज़ा सेमिनार। हाई डेंसिटी एप्पल स्कीम कश्मीर में फलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए नए मंसूबे जारी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले के दौरान मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवान इनोवेटर्स यानी इख्तराई सोच रखने वाले तलबा व तालिबात से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। इस दौरान उन्होंने NIT श्रीनगर में ज़ेर तालीम तालिबा सईदा से भी बात की। पेश है एक रिपोर्ट। यंग इनोवेटर्स हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के मुख्तलिफ इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों में इख्तराई सोच रखने वाले तलबा और तालिबात से बात की। उन्होंने कहा कि इस हैकाथॉन की कामयाबी के लिए वो कोशां थे। उन्होंने बताया कि इससे उन्हें नए इनोवेटर्स से नया सीखने को मिलता है और नई सोच भी उभरती है। अपने खिताब के दौरान उन्होंने NIT श्रीनगर में इसी तरह के एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट बिग ब्रेन्स टीम में काम कर रही तालिबा सईदा से बराह रास्त बात की। सईदा ने उन्हें बताया कि वो एक ऐसे आले पर काम कर रही है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मुब्तला बच्चों के लिए काफी कारआमद साबित होगा। आप जो काम कर रहे हैं, हाँ, इससे इन बच्चों की सोशल लाइफ पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? वो इस दोस्त की मदद से सीख पाएंगे कि सोशल इंटरैक्शंस में क्या सही है, क्या गलत है और कैसे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक सेफ एनवायरनमेंट में सीख के आगे जाके वो अपने रियल एनवायरनमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे दे कैन हेल्प मेक देयर लाइफ्स बेटर बाय बीइंग एबल टू डू नॉर्मल थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड। सईदा ने बताया कि उन्होंने इस आले का नाम वर्चुअल रियलिटी फ्रेंड का नाम दिया है, क्योंकि ये बच्चों को उनकी सलाहियत बढ़ाने में एक फ्रेंड का काम देगा और वो इसे ज़बान और बात करना सीखने के अलावा स्मार्टफोन व लैपटॉप पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सवाल करने पर कि आया उनकी टीम ने किसी ऐसे बच्चे से बात की है या इस आले का इस्तेमाल किया है, सईदा ने जवाब में उनके तजुर्बात का जिक्र किया। आप में से कोई है जिन्होंने ऐसे बच्चों के साथ कभी बातचीत की हो, उनकी कठिनाइयां समझने का प्रयास किया हो और फिर सॉल्यूशन की दिशा में गए हो? Yes sir, तो हमारी टीम में there is a member who has a family relative who suffers from autism and हम यहाँ आने से पहले we also spoke at different centers to understand कि इन बच्चों को क्या actual में दिक्कत होती है so that we can address this in the right way। वज़ीर-ए-आज़म ने सईदा और उसकी टीम का माजूर बच्चों की जरूरत के लिए काम करने की खातिर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस आले की जरूरत मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पड़ सकती है। आखिर पर बिग ब्रेन्स टीम में काम कर रहे यमन के एक और तालिब इल्म मोहम्मद अली ने हैकाथॉन जैसे प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि इससे इख्तिराई मंसूबों को काफी तक़वियत मिलेगी और जो लोगों के लिए फायदेमंद भी साबित होगा। I had the honor to interact with the Prime Minister and the experience was really nice and I like it here, the organizing. My team, we are working on a virtual reality experience specialized for students with special needs, especially the students in the autism spectrum disorder. So the Prime Minister in general liked the idea, especially the social impact of our problem statement and how it can lead to better individuals in the society. फूल वाला, स्केटिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा,
अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं भाई, बैंक संभालेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पर रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की तफसीलात दे दी हैं। बैंक जांच करेगा, तस्दीक करेगा। तफसीलात मुख्तलिफ हुई तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। हाँ? फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। महकमा सयाहत की जानिब से बुध को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया, जिसमें मुहिमजोई से मोहब्बत करने वालों, कोह पैमाओं और फितरत से लगाव रखने वाले अफराद ने शिरकत की। पेश है इस हवाले से एक रिपोर्ट। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की भी काफी तादाद है जो मुहिम जोई के शौकीन हैं और कोह पैमाई से भी काफी दिलचस्पी रखते हैं, जबकि हमारे मुल्क में इसके लिए महकमा सयाहत हर मुमकिन सहूलत फराहम करता है ताकि इसकी जानिब ज्यादा से ज्यादा लोग रागिब हो सकें। हर बरस की तरह इमसाल भी चंद रोज कबल वर्ल्ड माउंटेनियरिंग डे यानी कोह पैमाई का आलमी दिन मनाया गया। यहाँ बाज़ाब्ता तौर से एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें कोह पैमाई और मुहिम जोई वगैरह से दिलचस्पी रखने वाले कई लोगों ने शिरकत की। इस तकरीब में पहाड़ों की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करने और उनके पायदार इंतजाम को फरोग देने के लिए भी बात की गई, जबकि इस बार के इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग डे का थीम था माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी थे, जिन्होंने इस तकरीब के हवाले से सरकार की मुख्तलिफ सहूलियात के अलावा पहाड़ों के तहफ़्फ़ुज़ व निगरानी के लिए हिकमत अमली पर भी बात की। वर्ल्ड माउंटेन डे मनाते हैं 2003 के बाद जो मनाना स्टार्ट किया है, और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि माउंटेन्स जो है हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर आप माउंटेन्स की बात करेंगे तो हिमालय याद आता है, और हिमालय की बात करोगे तो कश्मीर की वादी आपको याद आती है। तो हमारे लिए इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, और अब और भी ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि जितना टूरिस्ट फ्लो जब आता है तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के चक्कर में उसकी जो मेन इनका जो रख रखाव है, कंजर्वेशन है, मैनेजमेंट है, उस पर हम पूरा ध्यान शायद नहीं दे पाते हैं। तो ये एक डे है जिसके माध्यम से जो है एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम दोबारा से इनको सेंसिटाइज करें। डायरेक्टर टूरिज्म राजा याकूब फारूक भी तकरीब में मौजूद थे, जिन्होंने इस तकरीब के हवाले से सरकार की मुख्तलिफ सहूलियात के अलावा पहाड़ों के तहफ़्फ़ुज़ व निगरानी के लिए हिकमत अमली पर भी बात की। आज का जो थीम है, जैसे आपने देखा है, माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडेप्टेशन एंड यूथ। वी आर इन हिमालयन स्टेट और हमारे लिए माउंटेन्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जो हिमालयन जो माउंटेन्स है, दे प्रोवाइड अस विद फ्रेश वाटर करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स है वो मोस्टली माउंटेन्स के आसपास है। मीडोज, एचपीट, गुलमर्ग बीट, हमारा दोदपत्री बीट, सोनमर्ग, दीज आर ऑल सराउंडेड बाय माउंटेन। तो 2003 में यूएन ने डिसाइड किया कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माउंटेन्स एक अवेयरनेस क्रिएट करें यूथ में इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, क्योंकि 15% ऑफ जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो माउंटेन्स में रहती है। उसके अलावा माउंटेन्स आर होम टू 50% ऑफ द वर्ल्ड्स हॉट बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स। पहाड़ एक कुदरती सरमाया है और इनके तहफ़्फ़ुज़ से माहौलियाती निज़ाम में इस्तेहकाम बरकरार है। दुनिया भर के कोह पैमा और मुहिम जोई से मोहब्बत करने वाले लोग उम्मीद करते हैं कि पहाड़ों को माहौलियाती तबाही से बचाने के लिए सरकारी सतह पर इक़दाम किए जाएंगे। माजी में जब कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल और दूसरे साइंसी आलात न थे, तब कश्मीर का रिवायती और सकाफती शो बांड पत्थर ही लोगों के लिए जानकारी, मसरत और दिलचस्पी का सामान मुहैया करता था। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ फनकारों ने बांड पत्थर की हैयत में भी तब्दीलियां लाई। इस हवाले से पेश है ये खास रिपोर्ट। बांड पत्थर कश्मीर का एक रिवायती सकाफती मेला है और सदियों से लोगों को महसूस करने के लिए ज्यादातर वादी कश्मीर में मुनक्किद किया जाता आ रहा है। ये कश्मीरी लोक थिएटर की सदियों पुरानी सिन्फ है जो आमतौर पर खुले मैदानों में जमीन पर बैठे सामाइन के साथ पेश की जाती है।
इसने तब भी मुआशरे के आईने के तौर पर काम किया जब लोगों के पास इंटरनेट, मीडिया, टेक्नोलॉजी, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर और दूसरे आलात नहीं थे। बांड पत्थर में काम करने वाले फनकारों को मकामी जबान में बांड कहा जाता है। ये बांड कदीम दौर से ही तंजिया और हंसी मजाक का माहौल पैदा करके कहानियां सुनाते थे, जबकि रक्स करके मुआशरे की अक्कासी करते, अवाम में बेदारी फैलाते थे और गलत कामों को बेनकाब करते थे, जिससे हाजरीन महजूज होते थे और नसीहत भी हासिल करते थे। रिसेंटली कोर प्ले यत आर्मी पत्थर नाव सह गो इंटरनेशनल लेवल पे सठा शुक्र गुजार शाहजहान अहमद भगत सोबन तिकाज सह अत प्लेटफार्मस पे खालान सह स्टेजन खालान फेस्टिवलन मन प्रोग्रामन मज काम कर मौका दिवान। मोन रोल तथ बह तथ लाल सूफ जन प्ले कोर आर्मी पत्थर मे तथ मज रोल लाल सूफ जन सठा सोशल मीडिया पे मशहूर सपोद, सोशल मीडिया पे वायरल गो, यम किन जन हौसला अफजाई गई, आर्टिस्टन इज्जत अफजाई गई, तो यम किन जन दिलचस्पी बढ़ी, तो अस कर यह मगर डायलॉग जहनस मकबूलियत सोशल मीडिया गस दरबार तो बाबू जुवो, गस सरकार तो बाबू जुवो, लाग यजार तो बाबू जुवो, यह तमिक मेन डायलॉग। क्या बेहतरी यथ बेहतरी हुंद बोड़ बार वजह बेहतरी कित पे ग सह गो फाइनेंशियल असिस्टेंस। विदाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिजर्व एंड प्रमोट कश्मीरी ट्रेडिशनल बांड पत्थर। ये इम्पॉसिबल है जब तक हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस ना मिले, जब तक हमें माली मामलत ना मिले, जब तक हमें इज्जत ना मिले। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमें स्टेट गवर्नमेंट अमि थ्रू कह सपोर्ट मिलान, तो यह अत कत पक ब्रो। बे नार जून कल्चरल सह दिवान गुरु शिष्य परंपरा, तम बी मिनिस्टर ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रेप्टरी ग्रांट दिवान, तम वन यह जिंद, तम वन शाह निवान। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ जो जो लोगों के पास नए साइंसी आलात आए, उनकी अहमियत कम होती गई। ताहम इन फनकारों ने भी धीरे धीरे अपने काम में तब्दीली लाई और अपने फन को देहात के अलावा थिएटर में तब्दील किया। साथ ही बड़े बड़े प्रोग्रामों में स्टेज पर अपने फन का मुजाहिरा करना भी शुरू किया। शाहजहान अहमद भगत, जो कि वाथूरा बडगाम के रहने वाले हैं और नेशनल बांड पत्थर में बहसियत आर्टिस्ट काम करने के साथ साथ वादी कश्मीर में थिएटर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने भी इस फन में काफी बदलाव लाया, जो वक्त की जरूरत के अलावा उनकी रोजी रोटी के लिए भी अहम था। उनके मुताबिक उन्होंने इस फन को मकामी सतह से नेशनल और फिर बैन अक़वामी सतह तक पहुंचाया और कई बार उनकी खूब पजीराई भी हुई। यह सोन यह फोक थिएटर यह विज विज लुकन हिंद दिल रंजनावान, तो लुकन हिंज मैसेज आलमी हुकामन तान वातनावान, तो तिहंज मैसेज लुकन तान वातनावान। मगर दौर सत चेंज यम सात वुचान प्रेत कुन चीज आय पन पन चेंज, फोक थिएटरस ते आय चेंज। यह गामन तो गुठन मज गसान, बोन तल अमुक जगह खासकर बोनी वनकन तथ वन जश्न गाह, इन जायन गिंदन बांड पत्थर। तो वनकस सुई बांड पत्थर स्टेजन पे बाज़ाब्त पे गिंदान, चाहे सह टाइगोर हॉल मज हाल टोटल, तथ मज गिंद बांड पत्थर, या जम्मूस मज हाल अभिनव थिएटर, तत पूरे इंडिया मज वातनो यह फोक थिएटर पन्ने तरफ, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, तो नार्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला की तरफ। चनांचे साहित्य एकेडमी और नार्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से उन्हें माहाना 10,000 रुपए और ग्रुप लीडर को 15,000 रुपए की उजरत मिलती है। ताहम ये फनकार चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार भी उनकी तरफ ध्यान दे, ताकि उनके जरिए आमदन महफूज रहने के अलावा इस कदीम सकाफती विरसे को भी बचाया जा सके। मरकजी सरकार की नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम से जम्मू कश्मीर के सैकड़ों कारीगरों को 90% रियायत पर जरूरी सामान और सोलर लाइट्स यूनिट फराहम हो रहा है, जिससे उन्हें काम करने में काफी मदद मिलती है। पेश है ये तफसीली रिपोर्ट।
वांटपोरा नरवरा के रहने वाले मोहम्मद सुल्तान ने हाल ही में सरकार की जानिब से उसके काम के लिए लूम और एक सोलर लाइटिंग यूनिट हासिल किया। उनके मुताबिक इस स्कीम से उनके काम में भी आसानी हुई और उनकी माशी हालत भी बेहतर होने लगी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की इस स्कीम नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चल रही इस स्कीम से उन्हें लूम और सोलर लाइटिंग यूनिट की कुल कीमत का महज 10% पैसा अदा करना पड़ा, जबकि बाकी 90% महकमे ने अदा किया। मैं जनाब यमो दुतमुत हैंडलूम तो अस ओस न हिसाबा कह तो नो अन्न खतर पत दुत मे कशीर पे स्कीम यमो दुतुक मे हैंडलूम जनाब तौर तो दयम मे यमो दुतमुत सोलर तो बैटरी तथ त कोर आराम खुदा करने में निमन ते आराम बाकी क्या अच्छा वारिया फायदे क्या करान काम लुक काम करान तोतान वन लज पन कर अम सत बने अगर सह रोपये 100 खेवान सह 100 बनो वन पानस तम सत पकान इंसान ब्रोट जनाब अच्छा वारिया फायदा असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम जनाब ताहिर हकीम के मुताबिक हुकूमत हिंद की वजारत टेक्सटाइल की मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए हैंडलूम बनाने वालों की मदद के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उनके मुताबिक ये स्कीम गुज़िश्ता 5 बरसों से चल रही है और हैंडलूम बनाने वालों को लूम, सोलर लाइटिंग यूनिट्स और वर्क शेड जैसी जरूरी मदद फराहम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सी स्कीम्स, सेंट्रल स्कीम्स हैं जो हम यहाँ के जो व्यूवर्स हैं हम उनको प्रोवाइड करते हैं। हमारी एक स्कीम चल रही है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो पिछले 5 सालों से चल रही है ये स्कीम, जिसमें हम डिफरेंट फ़ायदा देते हैं हम अपने व्यूवर्स को। इसमें हम इनको जो लोगों को नीडी पर्सन व्यूवर्स होते हैं, किसी को लूम की ज़रूरत है, किसी को लाइटिंग यूनिट की ज़रूरत है, किसी को वर्कशेड की ज़रूरत है, तो इसमें क्या होता है हमारा कि जो गवर्नमेंट ऑफ शेयर होता है 90% शेयर होता है और जो बेनिफिशियरी है वो 10% शेयर होता है। तो जब हमारे पास जो इसमें जब हम टेंडरिंग हो जाते हैं, जब L1 आ जाता है, उसमें भी जो चाहे अगर कोई प्रोडक्ट 15,000 का है तो इनको 1,500 रुपये देना पड़ता है। अगर कोई 35,000 का प्रोडक्ट है लूम है तो इनको 3,500 रुपये देना पड़ता है। तो 10% शेयर वो जो L1 आएगा, टेंडरिंग आएगा, उसी हिसाब से इनको देना पड़ता है। गवर्नमेंट ने सीलिंग की है रेट्स में, उसी के बिहाफ पर हम इनको ये प्रोवाइड करते हैं बेनिफिट्स। कारीगरों की बुनियादी जरूरियात को मद्देनजर रखकर ऐसी स्कीमों से साफ जाहिर है कि हुकूमत यहाँ के कारीगरों और दीगर काम करने वालों की बहबूद की तईन किस कदर संजीदा है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ज़ाफ़रान के अलावा मुख्तलिफ मसाला जात की खरीदो फरोख्त के लिए SKICC श्रीनगर में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। पेश है इस हवाले से हमारी एक खास रिपोर्ट। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़ाफ़रान और दीगर मसाला जात की खरीदो फरोख्त के सिलसिले को वुसअत देने की गर्ज से श्रीनगर के SKICC में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में ज़ाफ़रान के अलावा मुख्तलिफ मसाला जात की पैदावार करने वालों और खरीदारों समेत मुतअद्दिद ताजरान ने शिरकत की। वजारत सनअत और तिजारत के तहत काम कर रहे स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए जरूरी इकदाम किए थे। स्पाइसेस बोर्ड 1987 में स्पाइसेस बोर्ड एक्ट के तहत आपकी इस्टेब्लिश की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है सो कोचिन केरला में है। और इसमें आपके 52 स्पाइसेस आते हैं जो कि नोटिफाइड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और उस 52 स्पाइसेस में आपके कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा फेमस केसर है, सैफरन, जिसके लिए ये कश्मीर सैफरन पूरा दुनिया जानती है इस नाम से, और इसका महत्व भी बहुत अत्यधिक है इस भारतवर्ष में। इस मीटिंग का मकसद मसाले के शोबे में शराकतदारों के दरमियान ताउन को फरोग देने और बामानी ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए एक मुतहरिक प्लेटफार्म बनाना था। शुरका की जानिब से ज़ाफ़रान और मसालों की बरामदाद और इक़्तिसादी अहमियत को उजागर किया गया। इलावा अज़ीम मीटिंग में मसाला जात के शोबे को दरपेश मसाइल, जम्मू कश्मीर से आला मेयार के मसालों की बरामद को बढ़ाना, सनत की पायदार तरक्की के लिए किसानों ताजरों की मदद करना जैसे मामलात भी मौजूए बहस रहे। अरेंजमेंट्स की गई है यहाँ स्पाइसेस बोर्ड के द्वारा। अरेंजमेंट्स बहुत बढ़िया है। उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है
to invite buyers and also sellers, and especially farmer level के जो sellers हैं उनको बुला करके उन्होंने ये जो गैप है वो कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है. इस टाइप के इवेंट्स और होने चाहिए, and it really helps people build new contacts and develop good supply sources. So we want genuine suppliers, and that is the reason we are here. काबिल जिक्र है कि मसालों की सरजमीन कश्मीर कुछ बेहतरीन मयार की मसनूआत जैसे ज़ाफ़रान, कश्मीरी मिर्च और लेवेंडर तैयार करने के लिए मशहूर है. कश्मीरी ज़ाफ़रान को दुनिया के बेहतरीन ज़ाफ़रानों में शुमार किया जाता है, जो खुशबूदार, जायकेदार और दवाओं की खसूसियात के लिहाज से ईरानी ज़ाफ़रान के मयार को भी पीछे छोड़ देता है. इसमें बहुत सारे बाहर के बायर्स और यहाँ के सेलर्स को मदऊ किया गया है. शेयर हासिल बहस करने के बाद, डिटेल डिस्कशन करने के बाद ये साबित निकला कि जीआई टैग सैफरन के लिए हमने पूरे जो हमारे बायर्स आए भारत से उनको हमने ऑफर दी कि आपको अगर सैफरन लेना है आपको कश्मीर से यहाँ पर जीआई टैग सैफरन खरीदना है, क्योंकि जीआई टैग सैफरन जो है इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, ये यूनिक है अपनी क्वालिटी में. कश्मीर की जो शनाख्त है, कश्मीर की जो आइडेंटिटी है, दैट इज जीआई टैग सैफरन. उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया है कि हम आपके साथ इंटरेक्शन में रहेंगे, हम आपके साथ विद कोलैबोरेशन में रहेंगे कि आने वाले दिनों में वो हमसे परचेजिंग ऑर्डर करेंगे जीआई टैग सैफरन के लिए. ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए यहाँ पर. बीइंग ए फार्मर ऑफ लेवेंडर की काश्त करता हूँ मैं अनंतनाग में, और हिमालयन हर्ब्स के 1-2 वैरायटीज का भी मैं काश्तकार हूँ, फार्मर हूँ. स्पाइस बोर्ड ने एक प्लेटफॉर्म दिया है लोकल फार्मर्स को, जो कि नूक एंड कॉर्नर में है जम्मू एंड कश्मीर में. उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि वो रुचि रखे कि बायर सेलर्स कैसे आपस में इंटरैक्ट करके अपनी और अपने देश की उन्नति के लिए आगे कारगर रहें. अगर सरकार की तरफ से बुनियादी सतह पर यहाँ इस काम को करने वालों की मदद जारी रखेगी तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ से कई मसाला जात और ज़ाफ़रान मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में सप्लाई होंगे, जिससे यहाँ की मईशत काफी मुस्तहकम होगी. पूरे मुल्क के साथ साथ यहाँ श्रीनगर में भी वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया. 2 रोज़ा प्रोग्राम में एड्स की जानकारी, इससे तहफ़्फ़ुज़ और तदाबीर पर रोशनी डाली गई. पेश है ये रिपोर्ट. एड्स जैसी मोहल्लिक बीमारी से निपटने, इससे बचाव और तदाबीर के लिए यहाँ अमर सिंह कॉलेज में 2 रोज़ा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ. रेड रिबन क्लब ऑफ कॉलेज के ज़ेरे एहतिमाम इस प्रोग्राम का नारा माई हेल्थ माई राइट था. इस दौरान हाज़रीन को जानकारी फराहम करने की गर्ज से कई सेशंस का इनक़ाद हुआ, जिस दौरान माहिरीन और कई तलबा ने अपनी आरा और माहिराना सलाह पेश की. We are observing this World AIDS Day, which is to spread and sensitize especially youth regarding HIV/AIDS, which is a dreadful disease. But we are here to make people, make youth, make students aware so that they can take this message to their families and they can be the ambassadors of this HIV/AIDS, how to control, how to prevent this disease in societies. And first of all, they have to be sensitized themselves so that they can take care of themselves and they can take care of their families, and at the same time they can be ambassadors. I think after completing graduation and post-graduation from colleges, from universities, they have to take care. They have to take care of whole administration, whole societies, so they should be aware about this disease. And it was in this endeavor that we tried our best to sensitize youth of Amar Singh College from past 2 days. इस दौरान कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान और कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एजाज अहमद हक्काक भी प्रोग्राम का हिस्सा बने रहे. उनकी सरबराही में एक कैंडल लाइट मार्च भी निकाला गया. एड्स डे ऑब्जर्व करने के लिए जो एक्टिविटीज़ इंस्टीट्यूशंस में हो रही है, तो हम भी अपनी इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं और एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स इसकी रिगार्डिंग हमने यहाँ पे कंडक्ट किए अंडर द leadership of our convener Red Ribbon Club. She arranged these programs and with the active participation of the students. जिससे यही है कि so that message goes to the masses कि हम कैसे protect करें अपने आप को and how we can take care of our health and how we can prevent ourselves from
various kinds of ailments and infections. And یہ میسیج سوسائٹی کو جائے گی, یہ میسیج تمام اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں جائے گی, اور اس سے یہی ہے کہ بچوں میں یہ اویئرنیس آ جائے کہ دیٹ دے ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیئر ہیلتھ. ایڈز ایک جان لیوا مرض ہے اور اس کے متعلق زیادہ تر نوجوانوں کو آگاہ ہونے اور دوسروں کو بھی آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے. اسی سے اس خطرناک مرض سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. کشمیر میں زمینداروں کی ہائی ڈینسٹی ایپل کی جانب رجحان اور اس صنعت سے منسلک کاشتکاروں کی معاشی حالت مزید مستحکم کرنے کی غرض سے سینکڑوں کنال اراضی کو ہائی ڈینسٹی سیب کے دائرے میں لایا جا رہا ہے. پیش ہے ہماری یہ خصوصی رپورٹ. کشمیر میں گزشتہ چند برسوں کے دوران روایتی سیب کے علاوہ ہائی ڈینسٹی سیب کا رجحان کافی بڑھ رہا ہے. ایسے میں سرکار کی طرف سے باغ مالکان کے لیے نئی اسکیمیں متعارف کرنا وقت کی ضرورت تھی. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھلوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ نے ہائی ڈینسٹی پلانٹ اسکیم متعارف کی ہے اور پھلوں کی پیداوار میں اضافہ کی غرض سے امسال وادی میں تقریباً 240 ہیکٹیئر اراضی کو ہائی ڈینسٹی پلانٹ پروگرام کے تحت لایا گیا. چونکہ ان نئے پودوں کی خاصیت ہے کہ پودا لگانے کے دوسرے ہی برس ان پر پھل لگتے ہیں اور کاشتکاروں کا کافی وقت بچ جاتا ہے, جبکہ بہت کم مدت میں ہی منافع ملنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے یہ پلانٹیشن 2022 میں 10 مارچ 2022 میں لگائی ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر زون زکرہ کی طرف سے. سر انہوں نے بولا کہ آپ ٹریڈیشنل لگاؤ M9 روٹ سٹاک, کیونکہ یہ زمین اس کے لائق فرٹیلائز ہیں. سر پھر میں نے اسٹارٹ کی پروسیس. سر میں نے لگائی اس میں تین ویرائٹی میں نے اس میں لگائی. ایک لگائی کنگ راڈ گالا M9 روٹ سٹاک پر, شنیکو گالا اور ریڈ لم گالا. سر 2022 میں ہی اس کو فروٹ سیمپل آ گیا پہلے ہی سال. پھر مگر ہم نے اس ٹائم اس پر فروٹ سیمپل نہیں رکھا کیونکہ پلانٹس کمزور ہو جائے گی, مگر فروٹ سیمپل تھا ایک رکھا ہم نے. پھر 2023 میں ہم نے 40 کریٹ نکلی. سر وہ اس وقت کریٹ ہو گیا 1500, ہم نے یہاں ہی بکا, ہم نے منڈی میں نہیں بھیجا کیونکہ وہ کم تھا. پھر یہ 40 کریٹ 1500 حساب سے بکا. پھر 2024 تھا اس سال ہم نے کیا کام. اس سال اس کی پروڈکشن ہوئی 155 ڈبہ, ہم نے بھیجا سری نگر منڈی میں 10 kg والے. مگر آدھی پلانٹ کو ہم نے سیو رکھی کیونکہ کنگ راڈ گالا کو ہم نے نہیں رکھی کیونکہ اس میں کروننگ غلط ہوگی ہم نے پچھلے سال, اس لیے ہم نے 120 کو ہم نے پلانٹ سے ہے اس کو یہ سیو نہیں دیکھے. خالی 200 کچھ پلانٹس کے تھے, اس میں سے 155 ڈبہ آ گئے, وہ ہم نے سری نگر منڈی میں اس میں آئے گئے 1,82,000 اس میں آ گیا. پھر اس میں خرچہ ورچہ کیا آ گیا 32,000, 1.5 لاکھ اس میں بچ گیا. لیکن یہ کنال کو اس وقت تھا اس سال. باغبانی کشمیر کی سب سے بڑی تجارت میں سے ایک ہے اور یہاں کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تصور کی جاتی ہے. فی الوقت اس صنعت سے یہاں 10,000 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل ہوتی ہے, جبکہ 25 لاکھ سے زائد باشندے بل واسطہ یا بلا واسطہ اس کام پر انحصار کرتے ہیں. محکمہ باغبانی کے ڈائریکٹر ظہور احمد بھٹ کے مطابق ہائی ڈینسٹی سیب کو وسعت دینے میں تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ کسانوں کو اس اختراعی پروگرام سے بھرپور فائدہ پہنچے. تو کم سے کم زمین 1 کنال ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 40 کنال کا ہم ایک کو دے سکتے ہیں سبسڈی. تو جن سگم پورٹل پر اس میں اپلائی کرنا ہے, اس میں ریونیو ڈاکومنٹس بھرنے پڑیں گے, فوٹوگراف بھرنا پڑے گا, تو وہ سارے ڈاکومنٹ جو بھی ہیں اس کو بھرنا پڑے گا. تو جن سگم پر اس وقت ہمیں تقریباً 1000 ہیکٹیئر یعنی 20,000 کنال کی ڈیمانڈ آئی ہے. تو لیکن جو ہمارا چونکہ یہ پلانٹ میٹل ابھی یہاں کشمیر میں نہیں بن رہا ہے, ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے یورپین کنٹریز سے یا یورپ سے. تو اس سال ہمارے پاس اس وقت تقریباً 12 لاکھ پلانٹس اویلیبل ہے. تو تقریباً 300 سے 350 ہیکٹیئر ہم کور کر پائیں گے. تقریباً 6,000 یعنی 30% ہی ہم کور کر سکتے ہیں. تو اس میں فرسٹ کم فرسٹ سرو بیس پر ہی ہوگا, جس نے پہلے بھرا ہے تو پہلے نمبر تو اسی کا آئے گا. روایتی سیب کے درختوں پر پھل لگنے کے لیے کم از کم 10 برس کا طویل عرصہ درکار ہوتا ہے, اور ایسے میں جو لوگ اپنی زمین پر سیب کے پودے لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہائی ڈینسٹی سیب کے پودے بے حد مفید ثابت ہو رہے ہیں اور لوگوں کی معاشی حالت میں بھی تیزی سے بہتری آ رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے شمارے میں نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.